की हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच के लिए सीबीआई की टीम इटली जाएगी, साथ ही रक्षा मंत्रालय की टीम भी कल सीबीआई की टीम के साथ इटली जा रही है। तो ये एक बड़ा और नया मोड़ है। हम आपको बता दें कि अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के सौदे घोटाले की जो बात सामने आ रही है, जिसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया है और उसी सिलसिले में सीबीआई रक्षा मंत्रालय की एक टीम के साथ जांच आगे करने के लिए कल इटली रवाना हो रही है। तो इटली में अब अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी के बारे में सीबीआई जांच करेगी और उन तमाम लोगों की पूछताछ और उन तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश सीबीआई करेगी, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का यह घोटाला सामने आया है। और सीबीआई की टीम अगर इटली जा रही है तो वो 362 करोड़ रुपए की रिश्वत का भी पता लगाएगी। धीरेन्द्र पुंडेर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, सीबीआई की टीम रक्षा मंत्रालय की टीम के साथ जा रही है, क्या कुछ निकल पाने की यहां से उम्मीद और कितना इस घोटाले पर से पर्दा उठ पाएगा सीबीआई की टीम को इटली जाने के बाद? धीरेन्द्र, देखिए सही, जिस तरह से कल सीबीआई ने कल कंप्लेन भी उसको रजिस्टर कर दिया, फॉर्मली कंप्लेन जो एक दी जाती है मोडी से, उसको उन्होंने नंबर दिया और उसके बाद से ही सॉरी वो लोग ये तय कर रहे थे कि किसको जाना है। और क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्ट्री से इनको कागज मिले हैं, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री अपनी सफाई में पहले भी कह चुकी है कि उनको इटली प्रोसिक्यूशन से जब भी उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, इनकी एम्बेसी ने संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन ऑन है और उनके प्रोसिक्यूटर के साथ उनकी बातचीत से कागज नहीं मिल पा रहे। लेकिन अब सीबीआई ने यह तय किया है कि एक सीनियर इन्वेस्टिगेटर होगा इस टीम में और एक लॉ ऑफिसर होगा, साथ में साथ एक एमओडी की टीम असिस्ट करेगी इनको, एमओडी के एक ऑफिसर असिस्ट करेंगे, इसको लेकर ये जाएंगे। और वहां उनके प्रोसिक्यूटर्स हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन में सरकार के प्रोसिक्यूशन के जो सरकार के लॉयर जो उनके खिलाफ जिन्होंने रिश्वत दी है और उनको कर रहे हैं, उनका केस चल रहा है, उनके बारे में जानकारी जुटाएगी और ये कोशिश करेगी कि मैक्सिमम सबूत हासिल कर सके, उनसे बातचीत करके लीगल तरीके से उनकी कॉपी ले सके, ताकि उसके बाद यहाँ आगे पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और ये कहा जाए कि इन सबूतों के सहारे वो उनको कटघरे में कर सकती है। जी सही। धीरेन्द्र, अगस्टा वेस्टलैंड को 7 दिन का वक्त दिया है यहां पर रक्षा मंत्रालय जवाब देने के लिए, और अगर रक्षा मंत्रालय की टीम भी साथ में जा रही है, क्या यह माना जाए कि अब दबाव जबरदस्त बनेगा? और वो सबसे बड़ा सवाल धीरेन्द्र, वो रिश्वत किसे दी गई, वो फर्जी कंपनी किसकी थी, वो परिवार, वो द फैमिली कौन था? तमाम इन रहस्यों पर से पता उठ सकता है धीरेन्द्र। हाँ, अगर हम ये कहेंगे, क्योंकि देखिए ये देखना होगा सही, इस समय सीबीआई के पास सिर्फ कुछ कटिंग है, सिर्फ दी गई ऐसी जानकारियां हैं जो रक्षा मंत्रालय की, लेकिन सीबीआई के पास इस तरह का कोई अभी पुख्ता सबूत नहीं है जिसमें वो किसी को इंगित कर सके, चाहे वो त्यागी ब्रदर्स का नाम शामिल हो। इसीलिए सीबीआई की जो टीम है उस पहली जांच से पहले आपने देखा कि कोई सर्चेज इंडिया में नहीं हुए, ना कोई चीज हुई, उससे पहले टीम वहां जाके इस पूरी जो बेसिक से शुरू हुआ है उसको हासिल करने की कोशिश करेगी और उसकी कोशिश रहेगी कि वो द फैमिली और उस आदमी से पर्दा उठाए जिसने यहाँ मिडलमैन के तौर पर इस पूरे सौदे को अंजाम दिया और 362 करोड़ की रिश्वत में से ज्यादा हिस्सा हासिल किया। जी सही। बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र पुंडेर। धीरेन्द्र पुंडेर हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो सीबीआई की टीम कल इटली जाएगी और रक्षा मंत्रालय की एक टीम भी साथ में है, यानी कि अब पर्दा उठ सकता है। लेकिन क्या अब रद्द भी हो जाएगी इटली की अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी से हेलीकॉप्टर्स की बकाया डील? सवाल ये अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने इसकी पहल शुरू कर दी है और रक्षा मंत्रालय ने 7 दिनों का नोटिस भी अगस्टा वेस्टलैंड को दे दिया है। जवाब देना है इस कंपनी को 3,500 करोड़ के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले और डील की परतें खोलने के लिए। आज तक की टीम इटली और स्विट्जरलैंड में पहले से मौजूद है। अभी तक मामले में क्या कुछ हुआ है, यह पड़ताल की है आज तक की टीम और हमारी संवाददाता ने। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील पर मची किचकिच सरकार के लिए किरकिरी बन चुकी है। हेलीकॉप्टर खरीद की सौदेबाजी में जब से करोड़ों की रिश्वत का खुलासा हुआ है, सरकार पर चौतरफा हमले किए जा रहे हैं। आरोपों के संकट से बचने के लिए सरकार ने भी पहल शुरू कर दी है और अब रक्षा मंत्रालय ने हेलीकॉप्टर घोटाले में कार्रवाई शुरू कर दी है। मतलब रक्षा मंत्रालय ने अगस्टा वेस्टलैंड की 12 AW101 हेलीकॉप्टर्स की डील को रद्द करने की पहल शुरू कर दी है। इन्हें वीवीआईपी इस्तेमाल के लिए खरीदा जा रहा था। सरकार ने अगस्टा वेस्टलैंड को औपचारिक तौर पर कारण बताओ नोटिस भेजा है और 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है।
इससे पहले रक्षा मंत्रालय पहले ही फिनमेकेनिका कंपनी को मिलने वाली अग्रिम रकम को बुधवार को रोक चुका है। सीबीआई ने भी अपनी एक टीम को इस मामले में जांच के लिए इटली भेजने का फैसला किया है। सरकार ने ये फैसला शायद इसलिए भी किया है क्योंकि जब से सरकार ने इस सौदा घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है, उसी वक्त से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सीबीआई वही करेगी जो सरकार चाहेगी। इटली की कंपनी फिनमेकेनिका के साथ रक्षा हेलीकॉप्टर करार में कथित घोटाले की जांच से जुड़ी सूचनाएं इटली के पास हैं और मिलान में कंपनी के प्रमुख को भी गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सूचनाएं हासिल करने के लिए एक बार फिर इटली से आग्रह किया है। जिस तरीके से सरकार अब इस सौदा घोटाले की जांच को लेकर तेजी दिखा रही है, उम्मीद है कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हेलीकॉप्टर घोटाले के सबसे बड़े दलाल ग्यूडो रॉल्फ हेश्का की बीवी डेब्रा हेश्का से हमारी बात फोन पर हुई। फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने सिर्फ एक ही बात मेरे से दोहराई कि वो दोनों इंटरव्यू नहीं देंगे मीडिया को इस केस के बारे में, क्योंकि ये केस इस वक्त उनके लॉयर्स के पास है। उनके लॉयर्स को खोजते और ट्रैक करते हुए मैं पहुंची लुगानो में मिस्टर ल्यूका मार्सेलिनी के ऑफिस में। इस वक्त मैं उनके ऑफिस के सामने खड़ी हूं लुगानो में। मैं उनसे मिलने उनके ऑफिस में गई, लेकिन मिस्टर मार्सेलिनी बाहर नहीं आए। उनके असिस्टेंट बाहर आए और उन्होंने कहा कि इस केस के बारे में मिस्टर मार्सेलिनी कोई भी बात मीडिया से नहीं करेंगे, चाहे वो इटालियन मीडिया हो, इंडियन या कोई और मीडिया। लवीना टंटन, आज तक लुगानो।